गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ओके, लेट्स गो। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द रिमाइंडर्स व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1। तो यहाँ पर इस सब को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो इजी मेथड है यहाँ पर मैं पहले आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है p, उसे हम px कहते हैं। x³ + 3x² + 3x + 1, और जो हमें यहाँ पर जिससे हमें डिवाइड करना है उसे हम gx कहते हैं, x + 1। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो x + 1 जो है उस पे हमें x की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड पहले कर देनी है, यानी कि x + 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। अब इस -1 को हमें इस px में हमें रख देना है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। px इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1। तो अब यहाँ पर हम px की जगह पर -1 रख देते हैं। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। अब यहाँ पर हमारा बेस नेगेटिव है, इसलिए मैंने आपको जो रूल्स लिखाया था वो आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। जो बेस नेगेटिव है और उसका एक्सपोनेंट ऑड है तो हमें नेगेटिव आंसर मिलता है, और एक्सपोनेंट इवन है तो हमें उसका आंसर पॉजिटिव मिलता है। तो 1 का क्यूब 1 है और एक्सपोनेंट ऑड है, इसलिए हमें उसका आंसर -1 मिलता है। 3 एक्सपोनेंट 2 है, यानी कि इवन नंबर, इसलिए आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 1 + 1। चलो अब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। -1 + 3 बन गया 3, प्लस इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन यहाँ पर 1 टाइम है, वो ऑड टाइम है, यानी कि उसका आंसर हमें नेगेटिव मिलता है। तो -3 यहाँ पर हमें मिलते हैं +1। चलो नेगेटिव ऐड करते हैं, तो -3 - 1 -4 प्लस 3 + 1 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक पॉजिटिव 4 है और एक नेगेटिव 4 है, यानी कि उसका आंसर हमें 0 मिलता है। Thus the required remainder is 0। इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, x - 1/2। यहाँ पर अब हमें एक फैक्टर, क्वेश्चन हमारा जो px है वो सेम है, हमें सिर्फ उसका जो gx है वही हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर हमें gx x - 1/2 दिया गया है, इसका मतलब है therefore x - 1/2 is equal to 0, therefore x is equal to -1/2 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो पॉजिटिव 1/2 हो जाते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर अब हम px is equal to x³ + 3x² + 3x + 1। अब हमें x की जगह पर 1/2 यहाँ पर रखना है, तो चलो 1/2, तो 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 + 1। तो यहाँ पर 1/2 का क्यूब हमें करना है, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब हमें 8 मिलता है, प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हमें 4 यहाँ पर मिलता है। 1/2 प्लस 1/8 प्लस यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट नहीं होते हैं, तो हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है न्यूमरेटर के साथ। 3 × 3 एंड
डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3 1 या 3 अपॉन 2 प्लस 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है। जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तब हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो हमें एलसीएम जो मिलता है एलसीएम वो हमें यहाँ पर 8 मिलता है। वो कैसे मिलता है वो सब मेथड्स आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो चलो अब 1/8 डिनोमिनेटर 8 हमें लाना है। तो यहाँ पर 8 है इसलिए हमें इसका कोई प्रोसेस नहीं करना है। 3/4 तो 3/4 में डिनोमिनेटर को 8 करने के लिए 4 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 8 यानी कि यहाँ पर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस 3/2 तो 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8 मिलता है और प्लस 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस 1 है तो 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसलिए हम 1 रख देते हैं और 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8 मिलता है। ओके, इस तरीके से आपको सभी के डिनोमिनेटर में हमें 8 हमें ला देने हैं। ओके, आगे 1/8 प्लस इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 2 6/8 प्लस 12/8 प्लस 8 1 8/8। तो सभी के डिनोमिनेटर अब इक्वल हो गए। डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं तो ऊपर एडिशन है तो एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन है तो हमें सब्सट्रैक्शन करना है। तो चलो एडिशन करते हैं। 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26 प्लस 1 27। तो 27/8 यहाँ पर हमें रिमाइंडर्स यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, तो thus the required remainder is 27/8 है। ओके, नेक्स्ट थर्ड x। तो यहाँ पर gx यहाँ पर हमारे पास x है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि जहाँ पर हमें x है वहां पर हमें 0 रख देना है। तो px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर हमें x की जगह पर 0 रखना है। तो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1। 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0 ही मिलता है, उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है प्लस 1, यानी कि यहाँ पर हमें आंसर 1 मिलता है। Thus the required remainder is 0 is 1। Okay, next sum fourth x plus pi। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है x प्लस पाई। तो यहाँ पर हमें x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 रखना है, यानी कि पाई जो है वो पॉजिटिव है इसलिए हम उसे राइट साइड पर लाते हैं तो वो नेगेटिव पाई हमें उसकी वैल्यू मिलती है। तो चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जहां पर भी x है वहां पर हमें अब माइनस पाई लिख देना है, माइनस पाई। तो माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस पाई का क्यूब, यहाँ पर बेस जो हमारा है वो यहाँ पर बेस हमारा नेगेटिव है इसलिए उसका एक्सपोनेंट यहाँ पर ऑड है। तो ऑड है इसलिए हमें उसका आंसर जो मिलेगा वो हमें उसका आंसर नेगेटिव ही यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, तो चलो यहाँ पर हमें
माइनस पाई का क्यूब मिलता है। ओके, माइनस पाई का क्यूब यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। प्लस 3 यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर यानी कि 3 इंटू पाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर देख सकते हैं प्लस और माइनस नेगेटिव साइन यहाँ पर ऑल टाइम है इसलिए हमें माइनस 3 पाई आंसर मिलता है प्लस 1। अब यहाँ पर आगे हम कोई प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें लाइक टर्म नहीं मिलते, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिलता है 10 द रिक्वायर्ड रिमाइंडर is -5 minus pi cube plus 3 pi square minus 3 pi plus 1 उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है। फिफ्थ 5 plus 2x, तो यहाँ पर अब हमें 5 plus 2x is equal to 0 रखना है, यानी कि 2x is equal to प्लस 5 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो नेगेटिव 5 हमें मिलते हैं। x के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है इसलिए उसे हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन होता है। चलो अब यहाँ पर हम px is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 रखते हैं। अब यहाँ पर p x की जगह पर हमें -5/2 हमें रखना है, तो चलो -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेस है वो बेस यहाँ पर नेगेटिव है और बेस नेगेटिव है तब हमें क्या देखना है, एक्सपोनेंट को देखना है। एक्सपोनेंट यहाँ पर ऑड है इसलिए इसका आंसर हमें नेगेटिव मिलता है। यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है वो इवन है इसलिए उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 5 -5, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 का क्यूब हमें 125 मिलता है 125 और 2 का क्यूब 8 मिलता है, आंसर हमें नेगेटिव मिलेगा। प्लस 3 यहाँ एक्सपोनेंट इवन है इसलिए उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो 5 का स्क्वायर हमें 25 मिलता है और 2 का स्क्वायर हमें 4 मिलता है। प्लस 3 -5/2 प्लस 1। तो चलो अब यहाँ पर अभी ये दोनों के बीच में रिलेशन है तो फिनिश कर देते हैं। 3 × 25 75/4 प्लस, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक पॉजिटिव नेगेटिव यानी यहाँ पर हमें माइनस की साइन रखनी है, माइनस यहाँ पर 1 टाइम यानी ऑड टाइम है इसलिए नेगेटिव। 3 5 15/2 प्लस 1। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एलसीएम यहाँ पर हमें एलसीएम 8 मिलता है, तो -125/8 यहाँ पर 8 है इसलिए हमें इसे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 75/4 है इसलिए उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15/2 यानी इसे 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है प्लस 1, तो यहाँ पर हमें 8 लाने के लिए उसे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -125/8 प्लस 75 2 150/8 माइनस 15 4 60/8 प्लस 8 1 8/8। तो सभी के डिनोमिनेटर यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं, तो माइनस यहाँ पर सभी के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमें 8 रख देना है और -125 प्लस 150 -60 प्लस 8। अब हमें जो नेगेटिव फिगर है उसका हमें एडिशन करना है, तो
तो 125 एंड 16 नेगेटिव फिगर है, तो चलो 581, तो -185 हमें मिलते हैं। पॉजिटिव फिगर 158 अपॉन 8। अब पॉजिटिव नेगेटिव यानी यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्शन करना है, तो सब्सट्रैक्शन में बिग डिजिट जो है 185 वो नेगेटिव है, इसलिए हमें आंसर यहाँ पर नेगेटिव मिलता है। तो चलो सब्सट्रैक्शन करते हैं। 15 में से 8 लेस करते हैं तो 7 में से 5 लेस करते हैं तो 2 यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर हमें आंसर -27 अपॉन 8 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। एक क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a। तो यहाँ पर हमें जो px दिया गया है वो x³ minus ax square plus 6x minus a है, और हमें जो gx यहाँ पर दिया गया है वो डिवाइडेड बाय जो है वो gx है x minus a। ओके, तो चलो यहाँ पर हम x minus a इज इक्वल टू 0 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें x की वैल्यू यहाँ पर हमें पॉजिटिव a मिलती है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें x की जगह पर हमें a रख देना है। तो चलो a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस x की जगह पर हमें a रखना है। a का क्यूब माइनस a, यहां पर हम देख सकते हैं a का स्क्वायर मल्टीप्लाई a यानी a का क्यूब यहां पर हमें मिलता है प्लस 6a माइनस a। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए, a का स्क्वायर मल्टीप्लाई a, क्योंकि एक्सपोनेंट का यहाँ पर रूल्स है, बेस सेम है और उसमें मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो जो उसके एक्सपोनेंट है उसका एडिशन यहाँ पर होता है। तो यहाँ a का 1 एक्सपोनेंट है, यहाँ पर 2 एक्सपोनेंट है, यानी कि 2 + 1 3 एक्सपोनेंट हो जाता है, यानी कि a का क्यूब। ये पॉजिटिव ए नेगेटिव कट हो जाते हैं, तो 6a में से 1a लेस करते हैं तो हमें 5a यहाँ पर मिलता है। Therefore, thus the required remainder is 5a. Okay. Next question, most important. Check whether 7 plus 3x is a factor of 3x³ plus 7x। सेम मेथड है यहाँ पर, जो यहाँ पर 7 plus 3x दिया गया है वो फैक्टर है, यानी कि जो ये हमें px दिया गया है यहाँ पर px जो है वो 3x³ plus 7x है, और जो gx है यहाँ पर वो 7 plus 3x है। जो हमें आंसर 0 मिलता है, इसका रिमाइंडर जो है वो हमें 0 मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये 3x plus 7 जो है इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ plus 7x। ओके, सेम मेथड जो हमने आगे की वही यहाँ पर प्रोसेस करना है। तो therefore 7 plus 3x is equal to 0, therefore 3x is equal to -7, therefore x is equal to -7 upon 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो x की जगह पर हमें -7/3 रखना है। तो चलो 7 3x³ plus 7x, तो अब यहाँ पर हमें x की जगह पर -7/3 का क्यूब प्लस रखना है। तो चलो यहाँ पर 3 डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले उसका जो ब्रैकेट का जो रिलेशन है क्यूब के साथ वो यहाँ पर पहले हमें फुलफिल करना है। तो 7 का क्यूब, तो पहले हमारा जो बेस जो है नेगेटिव है और उसका एक्सपोनेंट जो है वो ऑड है, इसलिए हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें नेगेटिव आंसर मिलेगा। अब हमें 7 का क्यूब करना है, यानी कि 7 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है।
7 7 जा 49, 49 7 जा 343 हमें मिलते हैं। ओके, ऐसे 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पर हमें 27 रखने हैं प्लस 7। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो नेगेटिव साइन 1 टाइम है, तो 1 टाइम है, इसलिए यहाँ पर हमें माइनस लिखना है। तो 7 7 या 49 अपॉन 3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अब कट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो कट है तो हमें कट यहाँ पर करना है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, यानी कि माइनस 343 अपॉन 9, माइनस 49 अपॉन 3 यहाँ पर हमें मिलता है। आगे अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम यहाँ पर हमें 9 मिलता है। तो चलो यहाँ पर 9 करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस 343 अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 3, तो यहाँ पर हमें 3 को 9 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस 343 अपॉन 9 माइनस 9, 3 3 जा 9। चलो अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 9 3 जा 27, 2 कैरी ओवर, 9 4 जा 12, 12 में 2 ऐड करते हैं तो हमें 14 मिलते हैं, यानी कि 147 मिलते हैं। तो चलो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब एडिशन है तो एडिशन करना है, और और सब्सट्रैक्शन है तो हमें सब्सट्रैक्शन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों माइनस है, माइनस माइनस ऐड होते हैं। तो 7 में 3 ऐड करते हैं तो 10, 1 कैरी ओवर, 4 प्लस 4 8 में 1 कैरी ओवर का ऐड करते हैं तो 9, 3 प्लस 1 4, यानी कि यहाँ पर हमें माइनस 490 अपॉन 9 आंसर हमें मिलता है। ये रिमाइंडर हमें मिलता है। अब यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब है जब हमें रिमाइंडर जो है वो 0 मिलता है तभी हम इसे फैक्टर हम कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 490 अपॉन 9 does not is equal to 0. Therefore 7 plus 3x is not a factor, is not a factor of px, px यानी कि 3x cube plus 7x। ओके,